इष्ट की आवश्यकता। सत्य, ब्रह्मचर्य और विवेक। घर की बहू, सास ससुर, जेठ जेठानी सबका आदर सम्मान करती है, सबकी सेवा करती है, किसी की अवज्ञा या उपेक्षा नहीं करती, परंतु अपने पति को वह सबसे अधिक चाहती है। इसी तरह तुम भी अपने इष्ट देवता पर दृढ़ एकनिष्ठ भक्ति रखो, पर अन्य देवी देवताओं की उपेक्षा मत करो। सब देवों के प्रति श्रद्धा रखो, कारण कि सभी देव एक ही परमेश्वर के रूप हैं। चौसर के खेल में गोटी सब खानों का चक्कर लगाए बिना मंजिल पर नहीं पहुंचती। यदि दो गोटियां जोड़ी बांधकर इकट्ठी चले तभी उन्हें कोई काट नहीं सकता, नहीं तो अकेली गोटी मंजिल के पास पहुंचकर पकते पकते भी कट जा सकती है। इसी प्रकार साधना के मार्ग पर भी यदि गुरु और इष्ट के साथ युक्त होकर आगे बढ़ा जाए तो बाधा विघ्न का भय नहीं रहता। यात्रा निर्विघ्न रूप से सफल हो सकती है। कलकत्ता जाने के लिए कई रास्ते हैं। एक बार किसी मुसाफिर ने एक आदमी से कलकत्ता जाने का रास्ता पूछा। उस आदमी ने कहा, इस रास्ते से चले जाओ। थोड़ी दूर चलकर उसने एक और जन से रास्ता पूछा। उसने और एक रास्ता बताया। इस तरह वह थोड़ा सा आगे बढ़कर किसी से रास्ता पूछता और उसके दूसरा रास्ता बताने पर वह अपना पहला रास्ता छोड़ उसी पर चलने लगता। ऐसा करते हुए वह आखिर तक रास्तों पर ही भटकता रहा, कलकत्ता नहीं पहुंच पाया। यदि कलकत्ता जाना हो तो जो ठीक रास्ता जानता है, ऐसे एक ही व्यक्ति से रास्ता पूछकर उसी के निर्देशानुसार चलना चाहिए। इसी भांति यदि ईश्वर के निकट पहुंचना हो तो एक जन का निर्देश मानकर चलो, नहीं तो फिजूल भटकते फिरोगे। एक आदमी कुआं खोदने गया। थोड़ा सा खोदने के बाद ही पानी नहीं आते देख उसने वह जगह छोड़ दी और दूसरी जगह खोदना आरंभ किया। पर जब बहुत सी जमीन खोद चुकने के बाद वहां भी पानी ना मिला तब उसने वह जगह भी छोड़ दी और तीसरी जगह कुआं खोदने लगा, पर फिर वही हाल हुआ। इस प्रकार आखिर तक वह कुआं नहीं खोद पाया। पहले ही स्थान पर यदि वह धीरज के साथ खोदते रहता तो उसे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और पानी भी मिल जाता। धर्म मार्ग पर भी इस तरह करते हुए बहुत से लोग हताश होकर सारा विश्वास गंवा बैठते हैं। स्त्री यदि अपने पति के प्रति एक निष्ठ हो तो वह सती परलोक में भी अपने पति से जा मिलती है। इसी प्रकार अपने इष्ट देवता पर एक निष्ठ भक्ति हो तो ईश्वर दर्शन होता है। हृदय के भीतर भक्ति भाव रखो, कपट चतुराई छोड़ दो। जो सांसारिक कर्म करते हैं, दफ्तर में काम या व्यापार करते हैं, उन्हें भी सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सच बोलना कलयुग की तपस्या है। सत्यवादी सत्यनिष्ठ हुए बिना सत्य स्वरूप भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य वचन के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। सत्य को दृढ़ता से पकड़े रहने पर ईश्वर लाभ होता है। मिथ्या का कोई भी रूप अच्छा नहीं, मिथ्या वेश भी अच्छा नहीं। यदि तुम्हारा मन तुम्हारे वेश के अनुकूल ना हो तो उस मिथ्या वेश से महान अनर्थ हो जाता है। झूठ बोलते बोलते या बुरा काम करते करते धीरे धीरे मनुष्य का भय चला जाता है और वह पाखंडी बन बैठता है। एक ऋणग्रस्त व्यक्ति ने अपने साहूकार से बचने के लिए पागलपन का स्वांग रचा था। डॉक्टर वैद्य कोई उसे सुधार नहीं पा रहे थे। उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। अंत में एक अनुभवी वैद्य ने बीमारी का सच्चा कारण ताड़ लिया और उसे डांटते हुए कहा, महाशय, ये आप क्या कर रहे हैं? सावधान हो जाइए, कहीं पागल की नकल करते करते आप सचमुच ही पागल न बन जाएं। इस थोड़े ही समय के अंदर आपके दिमाग में कुछ कुछ सही गड़बड़ी के लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं। ये सुनकर वह व्यक्ति होश में आया और उसने पागलपन का ढोंग करना छोड़ दिया।
सदा किसी भाव की नकल करते रहने से मनुष्य धीरे धीरे वास्तव में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे कांच में यदि पारा लगा हुआ हो तो उसमें चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा वीर्य धारण करने से ब्रह्म दर्शन हो सकता है। ब्रह्मचर्य पालन किए बिना, वीर्य धारण किए बिना सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्वों की धारणा नहीं होती। सुखदेव आदि ऊर्ध रेता थे, उनका रेतपात कभी नहीं हुआ। कुछ धैर्य रेता भी होते हैं, इनका पहले रेतपात हुआ है, परंतु बाद में इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर वीर्य धारण किया है। यदि कोई 12 वर्ष तक धैर्य रेता रहे तो उसमें एक विशेष शक्ति उत्पन्न होती है, भीतर एक नई नाड़ी पैदा होती है, उसे मेधा नाड़ी कहते हैं। वह नाड़ी पैदा होने से मनुष्य सब बातें स्मरण में रख सकता है, सब कुछ जान सकता है। 12 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने पर मनुष्य की मेधा नाड़ी खुल जाती है, तब उसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण, कुशाग्र तथा अति सूक्ष्म तत्वों की भी धारणा करने में समर्थ हो जाती है। वीर्यपात करने से शक्ति क्षय होता है, स्वपन दोष से अपने आप कुछ निकल जाता है, उसमें हानि नहीं, वे खाद्य पदार्थ के दोष से होता है। परंतु फिर भी साधक को स्त्री प्रसंग कभी नहीं करना चाहिए। जिसने स्त्री सुख का त्याग किया है उसने तो जगत सुख का त्याग किया है। वास्तविक ही ईश्वर उसके अत्यंत निकट है। इस प्रकार विवेक विचार किया करो। कामनी और कांचन अनित्य हैं, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपए से क्या मिलता है? दाल रोटी, कपड़े और रहने के लिए जगह, बस इतना ही और कुछ नहीं। रुपए से निश्चित ही ईश्वर नहीं मिलते। रुपया हरगिज जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसी को विवेक विचार कहा जाता है। रुपए में क्या रखा है? सुंदर स्त्री के देह में भी क्या रखा है? विचार करके देखो। सुंदरी की देह में सिर्फ हाड़ मांस, चमड़ी, चर्बी, खून, मल, मूत्र यही सब है। पर आश्चर्य है कि मनुष्य ईश्वर को छोड़ इन्हीं चीजों में मन लगाता है। विवेक और वैराग्य, विवेक अर्थात सत असत का विचार और वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं के प्रति विरक्ति, उदासीनता, ये एकाएक प्राप्त नहीं होता। इसके लिए नित्य अभ्यास करना पड़ता है। कामनी कांचन का त्याग पहले मन में ही करना चाहिए, फिर प्रभु की इच्छा से वे त्याग मन से और बाहर भी संभव हो जाता है। अभ्यास योग के द्वारा कामनी कांचन के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है, यह गीता में है। अभ्यास के द्वारा मन में असाधारण शक्ति पैदा होती है, तब इंद्रिय संयम करने में, काम क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जैसे कछुआ एक बार हाथ पैर समेट लेने पर फिर उन्हें बाहर नहीं निकालता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी नहीं। प्रश्न, क्या संसार मिथ्या है? उत्तर, जब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या है। तब तक मनुष्य ने भूलकर मैं मेरा करते हुए माया से बद्ध होकर कामनी कांचन के मोह में मुग्ध होकर संसार में और भी डूबता जाता है। माया के कारण मनुष्य इतना अंधा हो जाता है कि जाल में से भागने का रास्ता रहने पर भी भाग नहीं पाता। तुम लोग तो स्वयं ही देखते हो कि संसार कैसा अनित्य है। देखो ना, यहाँ कितने लोग आए और चले गए, कितने पैदा हुए और कितने मर मिटे। संसार इस क्षण है तो दूसरे ही क्षण नहीं है। ये अनित्य है। जिन्हें तुम इतना मेरा मेरा कह रहे हो, तुम्हारे आंखें बंद करते ही वे कोई नहीं रहेंगे। संसार में कोई नहीं है। फिर भी इतनी आसक्ति कि नाती के लिए काशी यात्रा नहीं हो पाती। कहते हैं कि मेरे बेटे हरि का क्या होगा। जाल में से निकलने की राह खुली है, फिर भी मछली भाग नहीं सकती। रेशम का कीड़ा
अपनी ही लार से कोष बनाकर उसमें फंसकर जान गंवा देता है। संसार इस प्रकार मिथ्या है, अनित्य है। अहंकार को कैसे दूर करना चाहिए जानते हो? चावल काटते समय बीच बीच में रुककर देखना पड़ता है। यदि काटना ठीक नहीं हुआ तो फिर काटना पड़ता है। निकती पर कोई वस्तु तोलते समय जब तक कांटा ठीक ना हो तब तक ठहर कर देखना पड़ता है। मैं स्वयं समय पर स्वयं को गालियां देकर देखता था कि मुझ में अहंकार उठता है या नहीं, और विचार करता था भला ये शरीर क्या है? सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा। इसके अंदर क्या है? खून, पीव आदि गंदी चीजें। जिस शरीर के भीतर सदा मल भरा हुआ है उस पर भला इतना अहंकार क्यों किया जाए? मान लो हांडी में चावल पक रहा है। चावल पका है कि नहीं ये देखने के लिए तुम उसमें से एक ही सीत लेकर उसे दबाकर देखते हो और उसी पर से समझ लेते हो कि चावल पका है या नहीं। तुम चावल के सभी दानों को एक एक करके परख कर नहीं देखते, फिर भी ये समझ लेते हो। यहाँ जिस प्रकार पूरा चावल पक चुका है या कच्चा है, ये एक सीत को देखकर तुम समझ लेते हो। उसी प्रकार ये सत है या असत, नित्य है या अनित्य, ये भी तुम संसार की दो चार वस्तुओं को परख कर ही जान सकते हो। मनुष्य जन्मता है, कुछ दिन जीता है, फिर मर जाता है। पशु का भी यही हाल होता है और वृक्ष का भी। विचार करने के देखने पर तुम्हारी समझ में आ जाता है कि जो भी वस्तु नाम और रूप से युक्त है उसकी यही गति है। पृथ्वी, सूर्यलोक, चंद्रलोक सभी के नाम और रूप हैं, अतएव उनकी भी यही गति है। इस प्रकार जब तुम जान लेते हो कि सारे संसार का यही स्वभाव है, तब तुम्हें संसार की सभी वस्तुओं का स्वभाव ज्ञात हो जाता है या नहीं। इसी तरह जब तुम संसार को सचमुच ही अनित्य, असत अनुभव करोगे, तब तुम उस पर प्यार नहीं कर सकोगे। तब तुम उसे बिल्कुल मन से त्याग कर वासना रहित बन जाओगे। और जब तुम इस प्रकार पूर्ण त्याग करने में समर्थ होगे, तभी तुम जगत कारण परमेश्वर के दर्शन पाओगे। इस तरह से जिसने ईश्वर दर्शन प्राप्त कर लिया, वे व्यक्ति यदि सर्वज्ञ नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ?